बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी अब महंगी पड़ रही है। जी हाँ, बांग्लादेश अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। भारत का पैर पकड़ने के लिए अब वो माहौल बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बांग्लादेशी घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मोहम्मद यूनुस ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की। पंगा लिया है भारत से, ऊपर से मोदी से। है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर। और मोदी अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, ये अभी मोहम्मद यूनुस को पता नहीं है। अब भारत का संदेश साफ है कि जो देश भारत के खिलाफ जाएगा उसे कड़ा जवाब मिलेगा। तो खैर पावर में है नहीं, ही इज लेटिंग दीज, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जमात और हिजबुल तहरीर और उसके बाद जो आपका अंसरुल्लाह, ये सारे एकदम लेट लूज हो रखे हैं वहां पर। इंडिया ने भी थोड़े नट बोल्ट टाइट कर दिए। इंडिया कौन सा कम है? इंडिया जब अपनी एग्रेशन पे आया थोड़ा सा, जानवर है, जानवर ही रहेंगे। ये भी लोग बोलते हैं कि सर ये जानवर है, ये सीधे नहीं हो सकते। मोदी जी ने ब्रेक लगा दी कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेडिकल की। अब ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए ये भारत में आते थे मेडिकल वीजा के ऊपर, हमने रोक दिया। आपको लगेगा यार मेडिकल वीजा बंद कर दिया, 20 लाख अगर ये जिहादी भारत में नहीं आएंगे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, ये ऑर्डिनरी डिसीजन नहीं है, बहुत वेल कैलकुलेटिव स्ट्रेटेजिक मूव है। ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते। इंडियंस जो है वो खामोश रहते हैं। ठीक है जी, ये आपको महसूस हुआ होगा कि को भारत से दुश्मनी अब महंगी पड़ रही है। जी हाँ, बांग्लादेश अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। भारत का पैर पकड़ने के लिए अब वो माहौल बना रहा है। भारत के साथ बातचीत के लिए वो जैसे तड़प रहा हो। बांग्लादेश ने भारत से अप्रैल के पहले हफ्ते में मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित कराने का अनुरोध कर रहा है। यह अनुरोध इसलिए भी कि ये बातचीत उसके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। भारत ने भी उनको जो ये वीज़ा मिलते हैं उसको बंद कर दिया, ताकि जो आपको हॉस्टिलिटी यानी कि आपको नफरत फैलानी है भारत के खिलाफ तो अपने घर में फैलाइए, हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक और रीज़न है कि जो ये इलीगल आते हैं वहाँ से, ये भारत देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। अमित शाह ने तो बहुत बार बोला है कि बांग्लादेशी जो इलीगल्स हैं, रोहिंग्याज हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क भी है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल उन्होंने तो बोल भी दिया एक बार कि सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है ये इलीगल्स भारत के लिए। ही हैज क्लासिफाइड देम एज डेंजरस। पूरी तरह से पाकिस्तान बनना है तो एक ही चीज पती है उसके लिए कि भाई फौज एक बारी कूका कर दे, ठीक है, यूनुस को हटा के कू कर दे। और मेरे हिसाब से ये दिन बहुत पास आने वाला है जब मिलिट्री आके टेक ओवर करेगी, क्योंकि इनको समझ में आएगा कि यार ये किन गधों को हमने वहां पे बिठा रखा है, इनको खुद नहीं पता हो क्या रहा है, ऊपर से खुद पराठा और इसके अंदर घूमते हैं। ये तो सेक्रेटेरिएट में आग लगाते हैं, नाक काट रखी है इन लोगों ने हमारी दुनिया के अंदर, खाने को बचा नहीं है। यहाँ तक अभी पता चला है कि और भीख मांगना शुरू हो गया भारत से कि भैया और चावल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अब वो गवर्नमेंट क्या करती है उसके ऊपर तो बाद में कमेंट्री करेंगे, लेकिन ये चीज चल रही है और मिलिट्री को मेरे हिसाब से बड़ी क्लियरली ये चीज पता चल रही है कि भैया ये गेम आगे जाने वाली नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है। वो इस चीज को समझे, पता नहीं क्यों नहीं समझे। शायद उनका जो नया वहाँ पे मोहम्मद यूनुस सब कुछ करवा रहा है, वो उनको उनका बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जो नया बंदा है उसको शायद हुकूमत चलाने का पता नहीं है, या जो हमसाया कंट्री है उनके साथ हाथ मिलाने के या उनके साथ मिल के चलने के शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जिस वजह से वो इतने ज्यादा हालात खराब कर रहा है। जैसे इंडिया उससे थोड़ा सा हाथ उठा लेता है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बिजली काट दी तो बांग्लादेश के पास कुछ नहीं रह गया, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वहां से जब उठा लेगा मजीद जो है इंडस्ट्री चलेगी तो वो उठा लेगा, तो उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते।
इंडियंस जो हैं वो खामोश रहते हैं, ठीक है जी। ये आपको महसूस हुआ होगा कि जब जो पन्नू के बारे में इल्ज़ाम जब कनाडा ने लगाए तो इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया, लेकिन निजर के बारे में सॉरी, जब पन्नू के बारे में बात हुई तो इंडियंस डिडंट रिस्पॉन्ड द सेम वे, बड़ा कैलकुलेटेड केयरफुल। इट मीन्स कि जब पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा कैलकुलेटेड एंड केयरफुल बात होती है तो पता चलता है कि जी क्या वजह है। लेकिन हसीना वाजह चली गई तो अब क्या करें, हसीना वाजह चली गई तो अब क्या करें। मेरा ख्याल है कि अगर बांग्लादेश को के साथ वो प्रॉपरली इंगेज नहीं करते, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते, ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त एपेटाइट है वो यही है कि हमें मतलब अलग-अलग सोचें हैं वहाँ पे। बंगाली जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीवन। वो उसकी वजह ये है कि उनका जो रेवोल्यूशन है, याद रखें, जिस तरह शेख हसीना वाजद के सारे जो पॉलिटिकल पावर की जो बेस थी ना, दैट वाज एंटी पाकिस्तान। वो एक माइंडसेट था। ये जो नया सेटअप आया है, इसमें ये था और उसमें वो प्रो इंडिया थी। ये जो नया सेटअप आया है, ये ज़ाहिर बात है उसके सारे के सारे स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट है। तो इसमें देयर इज़ नथिंग लाइक कि वो प्रो इंडिया तो हो नहीं सकते, बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि जी इंडिया ही तो शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान के साथ वो बड़े केयरफुल जाएँगे। इट विल टेक देम सम टाइम, बट पाकिस्तान जो है वो इफ दे विल कीप लुकिंग पाकिस्तान फ्रॉम द लेंस के जी हम मुसलमान हैं, तो एक अलग बात है। तो लेकिन वो अब वो कहते हैं ना, जो आप बड़े सारे नारे लगा रहे हैं, ठीक है जी, 2 स्टेट्स 1 नेशन, ठीक है जी। अब ये बातें आजकल मैं पढ़ रहा हूँ कि जी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 स्टेट्स हैं 1 नेशन, अब नेशन एक ही हैं, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो दोनों मुल्कों की, अब वो इंडिया और पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन जैसे ही पावर को चेंज करवाया गया डीप स्टेट की तरफ से, एक स्टूच, एक दल्ले को बिठा दिया मोहम्मद यूनुस को, हुआ क्या है, हमारे जो रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ वो शिफ्ट होने शुरू हो गए। एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं उसको इंक्रीज किया मोहम्मद यूनुस ने डीप स्टेट के कहने पर, और इसीलिए हमने भी पूरा पंगा ले लिया। हमारा भी जो स्टैंड है वो चेंज हो गया बांग्लादेश के लिए। आपको लगेगा ये कोइंसिडेंस है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, हर चीज डीप रोटेड होती है। वीट हो, कुकिंग ऑयल हो, लेंटिल्स जो दालें होती हैं, वेजिटेबल होती हैं, ये सारी की सारी भारत से बांग्लादेश जाती थी। यही चीजें पाकिस्तान भी जाती थी। पाकिस्तान ने हमारे साथ ट्रेड बंद किया। आज उनके देख लीजिए, उनके वहां पर खाने वो लाले हैं, भीख मांग रहे हैं आटे के लिए। और जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपको मालूम है कि रॉ मटेरियल भारत से ही जाता था, थैंक्स टू कांग्रेस गवर्नमेंट। हमारे यहाँ की मिलें बंद कर कर बांग्लादेश की मिलें लगा दी, और सारा जो हमारा कॉटन है बांग्लादेश भेजते थे ताकि वो वहाँ से माल बनाकर पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करें। हमने वो कॉटन भी भेजनी बंद कर दी है। दोस्तों, भारत का और बांग्लादेश का जो ट्रेड है $15 बिलियन से ज़्यादा का है, और हमारा ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश के साथ। यस, हमें इकोनॉमिकली नुकसान होगा, लेकिन बांग्लादेश को क्या नुकसान होगा, जैसे जैसे वो चाइना की तरफ जाएगा, एक वार्निंग साइन बांग्लादेश के लिए आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाई देगा। और हिस्ट्री ने बताया हमें कि जिस कंट्री ने भारत को अबंडन किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डीप होते हैं। कि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। आप बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया। और जय हिंद दोस्तों देखा वीडियो में कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है और बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो एंटी भारत के काम करता ही रहता है। तो वहीं अब भारत ने भी बांग्लादेश को टाइट करना शुरू कर दिया है। हाल ही में बांग्लादेश के वीज़ा बंद किए और अब मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी से मिलने का टाइम मांग रहा है। अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया पीएम मोदी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, लेकिन बांग्लादेश अब पाकिस्तान के ही नक्शे कदम पर चल रहा है।
अब वो भी भारत विरोधी काम करता है और भारत विरोधी ग्रुपों को पाल रहा है, जो जैसे पाकिस्तान पालता है, आतंकवादी बना देता है। इसी तरह के काम बांग्लादेश कर रहे हैं। तो वहाँ गृह मंत्री और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत जिसको चाहे उसको गिरा देता है, चाहे भारत से पंगा लेता है वो नीचे गिर ही जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कनाडा हो या मालदीव हो या फिर बांग्लादेश हो, इन सभी को भारत ही पालता